गुड मॉर्निंग इंडिया। क्ले कैट सिंगिंग स्टार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस साप्ताहिक शो में, जिसका नाम है अतिथि एक मुलाकात, जहां पर हम आपका परिचय देश की मशहूर हस्तियों से कराते हैं। और आज जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी कबूल की है, वो गज़ल गायकी के क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम है। आपने प्रारंभिक एजुकेशन संगीत की अपने मरहूम दादाजी उस्ताद मुमताज़ अली खां की शागिर्दी में हासिल की, जो कि भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके इंतकाल के बाद आपने दिल्ली घराने के मशहूर उस्ताद प्रिंस ऑफ तान उस्ताद तनवीर अहमद खां के पास आपने बाकी की शिक्षा हासिल की और आज भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा को बखूबी निभाते हुए आपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने गुरु के साथ बहुत से म्यूजिकल कंसर्ट किए हैं। 1996 के बाद आपने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। आपकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा वह है जब आपने दुबई में गजल सम्राट उस्ताद गुलाम अली द्वारा गजल गायकी के क्षेत्र में बेस्ट अवार्ड हासिल किया। आपने डीडी उर्दू में भी गजल गायकी का बेस्ट अवार्ड जीता और पूरी इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर आप ऑल इंडिया रेडियो पर भी गजल गायकी का बेस्ट अवार्ड हासिल कर चुके हैं। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से स्वागत करता हूं वन एंड ओनली वन गजल के जादूगर आमिर खान साहब का। आमिर खान साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। खान साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जो आपने इतनी हौसला अफजाई और इतना प्यार से जो आपने मेरा तारुफ किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और एक शेर है कि इतनी आसानी से नहीं मिलती फ़न की दौलत किसी को, उम्र ढल जाती है तब जाके गज़लों में जवानी आती है। तो मेरी तालीम हुई, जैसे आपने अर्ज़ किया, मेरे मरहूम दादा उस्ताद मुमताज़ अली खां साहब, फिर अपने मामा से प्रिंस ऑफ तान उस्ताद तनवीर अहमद खां साहब से मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी म्यूज़िक जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आपको बताऊँ, एक एफएम पे चैनल आता था, एफएम गोल्ड। बचपन में मेरा जहन इतना तेज था कि बस एक बार सुना और यूं क्लिक हुआ और एकदम ही मैंने उसको गाने एकदम याद कर लिया। तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी, देख बेटा ये गाना आ रहा है रफ़ी साहब का, एफएम गोल्ड पे ये आ रहा है, तो सुन ले। तो मैं नींद में था, बट सोते सोते मैंने इस चीज़ को याद किया और जहन इतना था माशाल्लाह। जब से बचपन से कोशिश कर रहे हैं और उस्तादों की, बुजुर्गों की दुआ मिलती रही है और आगे भी। एक्चुअली क्या है सर, ये दुआओं का काम है, गाना बजाना। दुआओं से ही इंसान आगे बढ़ता है और फिर मेहनत, किस्मत। एक फनकार जो होता है वो आम आदमी ही होता है, थोड़ा सा उसको खुदा की तरफ से थोड़ी सी उसको नेमत मिलती है, बाकी उसकी पॉलिश की जाती है उस्तादों के ज़रिए कि उस्ताद उसको किस तरीके से उसको उस रंग में ढालें। तो बचपन में मेरी तालीम हुई कि मैंने क्लासिकल गाना सीखा, राग सीखे। उसके बाद फिर आजकल के ज़माने को देखते हुए मैं लाइट म्यूज़िक में आ गया हूँ और लाइट म्यूज़िक को ही करते करते ऐसा अभी भी ये है कि और भी कुछ करना है ज़िंदगी में, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब इतना प्यार करते हैं और दुआ देते हैं। हाँ साहब, क्या कभी आपने महसूस किया कि आज का संगीत जो है उसकी उम्र उतनी नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी? पहले जो गाने बनते थे, अगर 100 गाने बनते थे तो 90 गाने उनमें से हिट हुआ करते थे, और जबकि आज उल्टा है, 100 गानों में से 10 गाने भी हिट नहीं हो पाते। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पुराने गानों को नए गाने ओवरटेक कर ही नहीं सकते। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि पुराने गानों में हुआ करती थी पहले शायरी का हुआ करता था बहुत अच्छा मतलब। आज तो ना वो शायरी है ना कुछ का कुछ है, कहीं भी लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी मतलब आज की जो शायरी है वो शायरी कहीं भी यूज़ कर लेते हो, कहीं भी उसका कोई तोड़ नहीं है या कोई उसकी मीनिंग नहीं निकल के आती। पुराने गानों में हुआ करता था कि पूरी मुकम्मल शायरी हुआ करती थी, फिर उसकी अदाकारी हुआ करती थी। फिर जो रफ़ी साहब जो रिकॉर्डिंग करते थे कि शम्मी कपूर जी के एक्सप्रेशन देखते थे। रफ़ी साहब की खासियत थी कि वो पहले सिंगर्स पूछते थे गाने से पहले कि ये किसके ऊपर पिक्चराइज होगा, तो उसी के अंदाज में गाने की कोशिश करते थे।
चाहे किसी भी आप सिंगर को ले लीजिए, आज के टाइम में वो चीज़ कहीं मिसिंग है मेरे हिसाब से। तो आज शायरी भी नहीं है, दूसरा फिर जो ऐसे फनकार भी नहीं है गाने वाले, और ना ऐसे सुनने वाले हैं। ज़माना चेंज हो गया है, मगर आप अगर देखेंगे तो सच्ची बात तो सच्ची होती है कि रफ़ी साहब के गाने, पुराने गाने आज भी, और किशोर दा के गाने आज भी नए हैं। क्योंकि आज के ज़माने में भी मैं देखूंगा कि अपना लोग अपना म्यूज़िक हिट करने के लिए पुराने गाने को ही रिमिक्स कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक वजह है, मेन वजह मैं इसको मानता हूँ शायरी की। क्योंकि शायरी आज के टाइम में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि बेतुकी शायरी है, कोई उसका मतलब नहीं होता। पहले के ज़माने में शायरी बिकती थी, और शायरी है एक मेन होती है कि शेर जो आप कह रहे हो, चाहे वो गज़ल में हो चाहे बॉलीवुड सॉन्ग में हो, मतलब बात इंसान के समझ में आनी चाहिए सर। तो मेरे हिसाब से यही एक मेन वजह है कि पुराने गाने नए गानों की तरह नहीं हैं। पुराने गाने अमर हैं, ता क़यामत वो अमर अब हैं। 80 के दशक से पहले के युग को हम बॉलीवुड के लिए गोल्डन ईरा मानते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे अर्ज किया कि गोल्डन एरा तो होगा ही, क्योंकि ऐसे गाने वाले थे, ऐसे ऐसे फनकार थे, और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, और मतलब एस डी बर्मन साहब, ओपी नैयर साहब, ऐसे ऐसे लोगों ने जो संगीत दिया है, तो बिल्कुल सर वो होना ही चाहिए। और वो चीज़ मेरे ख्याल दोबारा वो आ भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो खुदा की तरफ से स्पेशल बनाए हुए होते हैं। तो ये जो फनकार थे, ये खुदा ने इनको स्पेशल दुनिया में यही काम करने के लिए भेजा था, और इन लोगों ने ऐसा काम करा कि ये काम इनका अमर हो गया। ता क़यामत इनका ये काम याद आएगा, जो सच्ची बात है। क्योंकि मैं एज ए सिंगर, एज ए म्यूजिशियन मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो जिस काम को पर्सनली करता है वही उसको जानता है। तो मेरे हिसाब से जो जितनी संगीत की समझ मुझे है, जैसा मैंने अपने उस्तादों से सीखा है, तो मैंने ये चीज़ नोट करी है संगीत के बारे में, जो पुरानी चीज़ें हैं और जो ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसे रफ़ी साहब ये सब लोग जो गाते थे, ये समझ लीजिए संगीत के भगवान है मेरे हिसाब से। हाँ साहब, वैसे तो आप बहुत सी गज़लों को पसंद करते होंगे, लेकिन उनमें से आपकी सबसे फेवरेट गज़ल कौन सी है? मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को वो गज़ल सुनाएं। आप चाहें तो बॉलीवुड सॉन्ग भी सुना सकते हैं। जी, एक मेरी वैसे तो सर बहुत सारी फेवरेट गज़ल हैं और सॉन्ग्स भी हैं। तो मेरे जहन में एक बहुत खूबसूरत रफ़ी साहब का गाना आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी सब देखने वाले हैं उन सब से इजाज़त चाहूँगा, और आपकी भी इजाज़त चाहूँगा। बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स आपकी नज़र। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। हाँ साहब, अगर खुदा आपको कहीं मिल जाए और आपको कहे कि आप किसी भी व्यक्ति को दोबारा देख सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड के किस मरहूम सिंगर को आप दोबारा बॉलीवुड में देखना चाहेंगे? अगर मुझे कहीं खुदा मिल जाए तो मैं खुदा से एक ही दुआ मांगूंगा कि खुदा ईश्वर रफ़ी साहब को इस दुनिया में दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि रफ़ी साहब जैसा फ़नकार जिसकी बॉलीवुड को हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि रफ़ी साहब ने हमें ऐसे ऐसे गीत दिए हैं। और रफ़ी साहब ने, क्योंकि रफ़ी साहब एक वर्सेटाइल फ़नकार थे, मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने माशाल्लाह हर रंग की गायकी पेश करी है, तेलुगु, मलयालम, अरबिक,
और जितने भी इंग्लिश, मतलब बहुत सारे ऐसे रंग गाए हैं रफ़ी साहब ने, उर्दू, पंजाबी। तो मेरे हिसाब से वो एक कंप्लीट सिंगर थे। कुछ लोग खुदा की तरफ से ऐसे होते हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में ही रहते हैं, तो रफ़ी साहब उनमें से एक थे। हालांकि रफ़ी साहब को गुजरे एक अरसा हो गया है, मगर आज भी वो आवाम के दिलों में, हम सब के दिलों में ज़िंदा हैं और ता क़यामत उनके गाने और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि मैं रफ़ी साहब को बॉलीवुड में दोबारा देखना चाहूँगा। आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आप चलते चलते क्या संदेशा देना चाहोगे? सही तरीके से सुने, समझें और सच्चा म्यूज़िक क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि सुनने वालों को भी और जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको पता लगे कि बेसिक म्यूज़िक क्या है, क्योंकि रफ़ी साहब की वॉइस क्वालिटी, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरीके से कहूँ उनकी तारीफ़ में। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ खुदा ईश्वर के रफ़ी साहब को दोबारा इस बॉलीवुड में भेजें, ताकि बॉलीवुड का और अच्छे से कल्याण हो सके। शुक्रिया खान साहब, आपने जो अपना बेशकीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके ज़र्रा नवाजी का, मोहब्बत का, और आपने इतना अप्रिशिएट किया, इतना आगे जो मेरी पर्सनल सोच थी वो आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही है। तो आपको भी इसकी दिली मुबारकबाद कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका ये जो चैनल है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे गज़ल के जादूगर आमिर खान साहब। मुझे उम्मीद है कि इस मुलाकात से आपको बहुत सी जानकारी हासिल हुई होगी। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें लिखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शो बेहतर से बेहतर हो जाए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। मिलते हैं हमारे अगले शो में, जिसका नाम है वीकेंड सितारे गीत मेरे मन के। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।